गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अमित राज की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी जो BLA कोर्स चल रहा है उसके पेपर 3 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। ये भी पेपर थ्योरी ही है जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी है। पैटर्न विषय में आपका 80 का थ्योरी रहेगा और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 का रहेगा। पैटर्न विषय में पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो 2 मार्क्स से होंगे और 9 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से आपको 4 का आंसर देना है और जो 10वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसमें से आपको 2 का आंसर देना है। आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो है इसको आप सिंपली आप लोग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें मेनली आपको कैटलॉगिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कैटलॉगिंग में भी आपको 2 पार्ट बटा हुआ है। एक के आपको कैटलॉगिंग के तहत में आपको ACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 ये प्रैक्टिकल है और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो ऐसा है कि पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से सिलेबस थोड़ा समझा दूं कि इसमें भी आपको टोटल आपको 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको है लाइब्रेरी कैटलॉग कंसेप्ट फॉर्म्स और टाइप्स। सेक्शन बी में आपको पढ़ना है कैटलॉग एंट्रीज। सेक्शन सी में जो है आपको चॉइस एंड रेटिंग ऑफ हेडिंग्स है और सेक्शन डी में आपका सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग है। तो सेक्शन ए में जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में वो है लाइब्रेरी कैटलॉग कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफी। यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है वो फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग है। यूनिट 3 में आपको जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है और यूनिट 4 में जो पढ़ना है आपको कैटलॉग कोड है AACR2 और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2। अब हम लोग सेक्शन 2B की बात करते हैं जिसके अंदर हम लोग कैटलॉग एंट्रीज है। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है काइंड्स ऑफ एंट्रीज, यूनिट 2 में पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एंट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मशीन फॉर्मेट ऑफ कैटलॉग, मार्क एंड CCF। मार्क हुआ मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग और CCF हुआ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और लास्ट है OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इस तरह सेक्शन बी में आपको 3 यूनिट है। सेक्शन सी में जो है वो भी इसमें भी 3 यूनिट है जिसमें सेक्शन सी में हमको पढ़ना है चॉइस एंड रेटिंग ऑफ हेडिंग्स, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पर्सनल ऑथर्स, यूनिट 2 में पढ़ना है कॉर्पोरेट ऑथर्स और यूनिट 3 में पढ़ना है आपको कैटलॉगिंग्स ऑफ नॉन प्रिंट मटेरियल्स। इस तरह आपका सेक्शन सी है। और सेक्शन डी में जो पढ़ना है हम लोगों को ये भी आपको 2 यूनिट है जिसमें आपको सब्जेक्ट कैटलॉगिंग पढ़ना है। यूनिट 2 में वोकैबुलरी कंट्रोल एंड सब्जेक्ट हेडिंग टूल्स के तहत में आपको चेन प्रोसीड्यूर पढ़ना है, श्रृंखला पद्धति, पॉप्सी पढ़ना है, प्रिसाइज पढ़ना है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग पढ़ना है, पंच कार्ड पढ़ना है, यूनिट टर्म पढ़ना है, कीवर्ड पढ़ना है और साइटेशन इंडेक्स पढ़ना है। इस तरह आपको ये टोटल जो है पेपर 3 जो है ये आपको टोटल 4 सेक्शन में बटा है। इसके तहत में आपको इतना सारा चैप्टर है वो आपको पढ़ना है और इसके लिए अब मैं आपको कहूँगा शील और के कुमार की किताब आती है, जब पढ़ना हो तो इसके बारे में आप पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिकल करना है तो आप इग्नू के BLA 227 है उसको आप लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने से बना सकते हैं। इस तरह अब हम लोग आते हैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये तो सिलेबस था, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी कैटलॉग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी कैटलॉग, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव। लाइब्रेरी कैटलॉग को हम लोग पुस्तकालय सूची कहते हैं। तो पुस्तकालय सूची से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय सूची से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय सूची के विभिन्न भौतिकी स्वरूपों का वर्णन करें। पुस्तकालय सूची के विभिन्न भौतिक स्वरूपों का वर्णन करें। फिजिकल फॉर्म हो गया भौतिक स्वरूप
तो इसके पुस्तकालय सूची के विभिन्न भौतिक स्वरूपों का वर्णन करें। इस तरह हमको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो है हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने भाग होते हैं, वर्णन करें, डिस्क्राइब इट्स। हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ CCC, डिस्क्राइब इट्स। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन AACR2 एंड CCC, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री, प्रविष्टियाँ। एंट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रविष्टियाँ। प्रविष्टियाँ से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द नीड ऑफ एंट्री, प्रविष्टि के प्रकार का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय एन एंट्री, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ एंट्री, प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं, प्रविष्टि के प्रकार का वर्णन करें। इस तरह आपका टोटल क्वेश्चन 5 हुआ। क्वेश्चन 6 जो है वो है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड, सूची संहिता के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करें। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड, सूची संहिता के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करें। 7वां जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की विशेषताओं एवं सीमितियों का वर्णन करें। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की विशेषताओं एवं समितियों का वर्णन करें। फीचर मतलब विशेषता हो गया और लिमिटेशन मतलब सीमिताओं हो गया, ये दोनों के बीच के आपको वर्णन करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम बता रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग को हिंदी में हम लोग संकेतन कहते हैं, ट्रेसिंग को हिंदी में हम लोग संकेतन कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेसिंग, संकेतन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इस यूटिलिटी, इनकी उपयोगिताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस इस यूटिलिटी, इनकी उपयोगिताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ SLSH, मतलब शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। S से शेयर्स हो गया, L से लिस्ट हो गया, ऑफ से सब्जेक्ट हो गया और H से हेडिंग हो गया। SLSH की उपयोगिताओं पर निबंध लिखें। इस पे आपको निबंध लिखने को आएगा। SLSH मतलब शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है शॉर्ट नोट्स। इसमें से आपको किसी 2 पे लिखना पड़ेगा। OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, OPAC पहला जो है OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, दूसरा है MARC मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग 2, अगला जो है यूनियन कैटलॉग केंद्रीकृत सूची। तीसरा जो शॉर्ट नोट्स है वो यूनियन कैटलॉग केंद्रीकृत सूची। अगला जो है क्लास इंडेक्स एंट्री वर्ग निर्देश प्रविष्टियाँ। जो शॉर्ट नोट्स चौथा जो है वो है क्लास इंडेक्स एंट्री वर्ग निर्देश प्रविष्टियाँ। 5वां जो है वो है ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। और छठा जो है वो है प्रिसाइज, PRECIS प्रेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिस। इस तरह ये आपका क्वेश्चन रहा पेपर 3 का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना आराम से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा। आपको 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा, जब पढ़ के 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप उम्मीद करते हैं बढ़िया से पढ़ के जाएं और ज़्यादा इधर उधर के दिमाग न लगाएं। जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़िए और आराम से तैयारी में लग जाइए। समय बहुत कम है और ये थोड़ा पेपर टफ होता है। लाइब्रेरी कैटलॉग पेपर जो है ये 3 जो और के मुकाबले थोड़ा टफ होता है। इसको विशेष तरीके से आप तैयारी करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या है। और मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल लाइब्रेरी BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, रिसोर्स पर्सन RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर और PNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भिकनपुरा में स्थित है, मैं वहाँ भी रिसोर्स पर्सन के रूप में अपना सहयोग देता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।